कुछ समय पहले की बात है। बेलापुर गांव के पास एक जंगल में एक छोटी सी गुफा थी। उस गुफा के अंदर जो भी जाता वो कभी वापस नहीं आता। एक दिन की बात है। हरिया नाम का एक व्यक्ति जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी वहां हिरन आ जाता है। हिरन को देख हरिया हिरन को पकड़ने उसके पीछे दौड़ने लगता है। हिरन दौड़ते दौड़ते उसी गुफा में जा पहुंचता है जहां लोग जाने से डरते हैं। हरिया गुफा के बाहर खड़ा होके कहता है, अरे ये तो वही खौफनाक गुफा है जिसमें जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आता। हरिया डर से गुफा के अंदर ना जाके जल्दी जल्दी अपने घर की ओर दौड़ने लगता है और ये बात घर जाके अपनी पत्नी को बताता है। बिमला, आज मैं बाल बाल बच गया। आज मैं उसी खूनी गुफा के पास चला गया था जिसमें जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आता। अरे बाप रे, आप वहां फिर कभी नहीं जाना। आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? बिमला और हरिया उस रात बड़े डरे हुए से थे। बिमला भगवान का शुक्रिया करती है कि आज उसके पति की जान बच गई। अगले दिन हरिया और किशन दोनों जंगल लकड़ी काटने जाते हैं। हरिया और किशन जंगल में लकड़ी काट ही रहे होते हैं, तभी वहां वही हिरन फिर से आ जाता है। किशन हरिया को कहता है, अरे हरिया, देखो कितना सुंदर हिरन, चलो पकड़ते हैं। नहीं किशन नहीं, इस हिरन को नहीं पकड़ना। हिरन दौड़ने लगता है और किशन हरिया की बात ना मानते हुए हिरन के पीछे दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते किशन उस खूनी गुफा के सामने आ जाता है। हिरन गुफा के अंदर चला जाता है। किशन गुफा पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए गुफा के अंदर चला जाता है। उधर हरिया जंगल में किशन का इंतजार करता रहता है। ये किशन अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं वो उसी खूनी गुफा में तो नहीं चला गया? चलो चल के देखता हूँ। हरिया किशन को जंगल में ढूंढने निकल पड़ता है। हरिया किशन को ढूंढते ढूंढते गुफा के बाहर आ जाता है। हरिया किशन के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी हरिया को किशन नीचे पड़ा हुआ मिलता है। हरिया देखता है भूत ने किशन के शरीर को पूरी तरह से खाया हुआ था। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरे भाई जैसे दोस्त को भूत ने मार दिया। मैंने किशन को पहले ही समझाया था, इस हिरन के पीछे मत भाग, लेकिन इसने मेरी एक नहीं मानी। हरिया तुरंत वहां से गांव की ओर भागता हुआ जाता है और हरिया गांव वालों से किशन के मरने की खबर बताता है। गांव वालों, मेरे भाई जैसे दोस्त को आज भूत ने मार डाला। क्या कह रहे हो तुम? हरिया, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। किशन को उसी गुफा वाले भूत ने मार दिया। उसके बाद सभी गांव वाले उस भूत को भगाने की योजना बनाते हैं। गांव वाले बाबा के पास जाते हैं और बाबा से भूत को भगाने की बात करते हैं। बाबा कहते हैं, वो शैतान भूखा है, इसलिए उसे रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है। हर रोज रात को
किसी भी एक परिवार से शैतान के लिए गुफा के बाहर उसका पसंदीदा भोजन रख के आना होगा, तभी वो शैतान लोगों को मारना बंद करेगा। बाबा की बात सुनते ही सभी लोग आपस में तय करते हैं कि बारी बारी सब लोग भूत के लिए उसका पसंदीदा भोजन गुफा के बाहर रख कर आएंगे। सब गांव वाले बारी बारी गुफा के बाहर भूत के लिए भोजन रख कर आने लगे। उसके बाद गांव का कोई भी व्यक्ति अगर जंगल में गुफा के अंदर भी जाता तो वो सही सलामत वापस भी आ जाता था। कुछ समय पहले की बात है। बेलापुर गांव के पास जंगल में एक पुरानी गुफा में गांव वाले बारी बारी अपने घर से खाना ले जाते थे। उसकी वजह ये थी कि अगर गांव वाले एक दिन भी खाना भूल जाएं तो गुफा के अंदर बैठा शांत शैतान गांव वालों को खाना शुरू कर देगा। उस रात रमेश के घर की बारी होती है। लीला, उस गुफा वाले भूत को खाना देने की बारी अब हमारी है। हाँ, हमारी ही बारी है। मैं गुफा वाले भूत के लिए उसके पसंदीदा भोजन की थाली लगा देती हूँ। आप जाके गुफा में भोजन रख के आ जाओ। नहीं नहीं लीला, मेरी हिम्मत नहीं कर रही उस गुफा वाले भूत के पास जाने की। कहीं उसने मुझे गांव वालों की तरह मार दिया तो क्या होगा? अगर भूत के लिए भोजन नहीं जाएगा तो वो गांव वालों को फिर से मारना शुरू कर देगा। मैंने गांव वालों का ठेका तो नहीं ले रखा है, मरते हैं तो मरने दो। ये कहकर रमेश घर में छिप जाता है। उस रात गुफा में भूत के लिए गांव से कोई भोजन नहीं जाता। अगले दिन रमेश को हरिया मिलता है और रमेश को कहता है, अरे रमेश, कैसे थके थके से लग रहे हो? रात को सोए नहीं क्या? अरे मैं तो भूल ही गया, कल तो तुम्हारे घर की बारी थी ना भूतिया गुफा में भोजन रख कर आने की। रख कर आए क्या नहीं? हाँ, रख कर आ गया था, अब मुझे जाने दे। अरे गुस्सा क्यों होता है? अब तो खुश होने के दिन आए हुए हैं। हा 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 हा। रमेश हरिया को ठीक से जवाब ना देके वहां से चला जाता है। उस रात गांव में कुछ ऐसा होता है जो कभी नहीं हुआ था। गांव में गुफा का भूत आ जाता है और रमेश के बच्चे को उठा ले जाता है। रमेश के घर से रोने की आवाज सुनकर गांव वाले घर में आ जाते हैं और कहते हैं, अरे रमेश, क्या हुआ? भैया, वो गुफा वाला भूत हमारी बेटी को उठा ले गया। अरे कैसे? अब तो गांव से खाना भी जाता था उसके लिए, अब क्यों किया उसने ऐसा? और रमेश भाई, कल तो तुम्हारी घर की बारी थी। अरे क्या बताऊं भाई, मैं कल डर गया था, इसीलिए भूत के लिए गुफा में खाना लेके नहीं गया। ये बात सुनकर सभी गांव वाले रमेश को भला बुरा सुनाने लगते हैं और सभी गांव वाले बाबा के पास जाते हैं। वहां जाने के बाद पता चलता है बाबा किसी की पूजा करवाने के लिए हरिद्वार गए हुए हैं। उधर गुफा वाले भूत ने आतंक मचाया हुआ था। वो हर दिन किसी न किसी गांव वाले को उठा ले जा रहा था।
कुछ दिन बाद जब बाबा गांव में आते हैं तो गांव वाले बुरी तरह डरे हुए थे। हर कोई यही सोच रहा था कहीं आज उसी की बारी ना हो। तभी बाबा कहते हैं, ये बहुत बड़ा संकट आ गया है गांव वालों पे। बाबा, इसका कोई उपाय तो होगा। इसका बस एक ही उपाय है। जिसने भी ये गलती की है वो गुफा में जाके भूत से माफी मांगे और पूरे 1 साल तक उसी के घर से भूत के लिए भोजन जाएगा, तभी वो भूत शांत होगा। उसके बाद रमेश भूत की गुफा में जाके भूत से माफी मांगता है और उसके लिए 1 साल तक हर रोज भोजन लेके जाने लगा। फिर गांव में भूत के खौफ से लोगों ने डरना छोड़ दिया।